होता है? बिल्कुल। अमिताभ, आपने घूमा और इस बार चुनाव में आपने क्या कुछ खास देखा जो आप शेयर करना चाहते हैं एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि काफी लंबा चुनाव आप देख चुके हैं और लगभग 6 पूरे हो गए, 7वां आप 1 तारीख एकदम मुहाने पे खड़े हैं। प्रतीक 6-7 राज्यों में होगा, लेकिन माइक आपसे हाथ में लेके मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा। प्रधानमंत्री मोदी देश भर घूमे, अमित शाह देश भर घूमे, लेकिन उसके बाद लगता है तीसरा नंबर जो देश भर में घुमा है वो हमारे भैया जी है। अब भैया जी मुझे लगता है हमारे गहरे मित्र हैं, हम 3.5 महीने के बाद मिल रहे हैं। सोचिए आप कितने देशाटन पे निकले हुए थे। भैया जी आप ही बताओ ना क्या माहौल है? देशाटन में जब गुजरे हुए थे तो अपने नदी देखा, नाला देखा, खंदक देखा, पहाड़ देखा और सब कुछ देखा, चुनाव देखा। लेकिन एक ही बात है मनोज, अमिताभ, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगली बार जो भी सरकार बने, मनोज भैया, कांग्रेस जो भी सरकार बने वो इस पर बड़ी गंभीरता के साथ इस पर गंभीरता से विचार करे कि चुनाव जो है लंबा ना हो और चुनाव अगर एक साथ हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब चीजें बहुत बदल रही हैं। तो देखा आपने परफॉर्मेंस से वोट है कि नहीं इस बार? परफॉर्मेंस है ऑफकोर्स। यहाँ के डीएम की गुंडागर्दी इधर सुनो, मैं स्वयं प्रत्याशी था, मैं भारतीय जवान किसान पार्टी भाई एक मिनट फाइल लिए खड़ा रहा, तुम्हारे प्रशासन की गुंडागर्दी चलती रही, लाइन में लगे रहे हम। इतनी गुंडागर्दी है, निष्पक्षता नहीं है, तुमने चुनाव आयोग का सत्यानाश किया, अब क्यों पीठ घुमा रहे हो? पिटाऊ मीडिया, पीठ क्यों घुमा रहे हो? देखो भाई, अगर दिल में जलन है, मनोज देखिए, एक बाबा ने जो काम किया है, ये देखिए असली संत ये हैं। संत जो हल्ला मचाए और मुद्दे पे शंख बजा दे। सवाल तो सुनिए। अरे मुद्दे पे जो शंख बजा दे, आपको पूरा देश और दुनिया देख रहा है। मनोज मुद्दे पे बोलिए। ये संतों की धरती है, मुद्दे पे बोल रहा हूँ। हाँ, ये संतों की आगे नहीं, बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मुद्दों पे बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी मुद्दों। संत न छोड़ा संत ही कोटिक मिला संत, अब मलय भुजंग ही बेदिया शीतलता न तजन। एक संत का पर्चा जो सरकार खारिज कर दे, इस लोकतंत्र में हर एक लोकतंत्र लोगों का तंत्र है। डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। एक संत का पर्चा। मैं आपसे एक सवाल कर लूं तो आपको अपनी संस्थाओं पे ही विश्वास नहीं होता? कैसे नहीं विश्वास? हम संस्था, कौन कह रहा है कि संस्थाओं पे भरोसा नहीं? देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम तरह का प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन दिया, किसको भरोसा नहीं है? कैसी बात आप कर रहे हैं? अगर कोई निरस्त हुआ, भाई निरस्त हुआ है तो कोर्ट में जा सकता है। सुनिए तो हमारी बात, एक तरफा समावेशी व्यवहार रखिए भाई। अरे वाह मनोज भाई वाह। मैं ये कह रहा हूँ कि देश की संस्थाओं पे सबको भरोसा है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह की सरकार, जब हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ईडी और तमाम तरह के नोटिस आ जाए, जब संस्थाओं को आप गिरवी रख दोगे तो लोग भरोसा कैसे करेंगे? आपने कहा कि हम नमामि गंगे के नाम पे गंगा साफ करेंगे। आप साथी एक बात कर रहे हैं, आज बीओडी का लेवल नापिए जो जहरीले पानी का माप बताता है। अब देखिए बीओडी का लेवल जो पहले 5 पॉइंट समथिंग था, आज लगभग 8 पॉइंट समथिंग हो गया। वैज्ञानिक ये कहते थे कि ये हमारी माँ गंगा अब नहाने लायक नहीं रह गई है। इसका दोष किसको दिया जाए? यही 80 घाट पे आप जहां हैं, एसटीपी प्लांट बनना था 100 एमएलडी का। बीजेपी के लंपट प्रवक्ताओं को तो पता भी नहीं होगा कि एमएलडी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है। एक ना बना, अभी नाला गिर रहा है। या अभी चलिए। अरे ठीक है। अरे देखिए विपक्ष की बात सुननी। एक मिनट में आ रहा हूं। नहीं, मैं आराम से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अरे मनोज आराम से, मनोज आराम से, मैं आपसे मनोज एक बात पूछना चाहता हूँ। सवाल ये जब आपने कर लिया, मैंने माइक नहीं हटाया, लेकिन मेरी बात सुनिए। सुनने की क्षमता है और हम लोग वो सरकार और वो पार्टी नहीं है कि पत्रकारों को जेल भिजवाएंगे। आप 1000 सवाल करो, आपकी सवाल अब सुनो तो मनोज सुनो तो, आप सवाल करिए कि आपने गंगा के बारे में, अरे गंगा साफ हुई कि नहीं? ज्यादा बोलने से पंडित नहीं हो जाता कोई। मनोज डिबेट चलने दो आराम से। मनोज आपने गंगा पे तो सवाल उठा दिया, उसी गंगा में प्रियंका गांधी डुबकी भी लगाती हैं और आचमन भी करती हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि जिन्होंने सवाल किया गंगा पे,
इनकी सरकार थी और इसी 80 के बगल में यहाँ बल्ला बैठे हैं। 128 करोड़ रुपए आया था ट्रीटमेंट के प्लांट के लिए और इनकी पूरी सरकार उस पूरे पैसे को खा गई और 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी आप सब जानते हो, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, 27,000 करोड़ रुपया 84 से लेके 2014 तक प्रतीक भाई खर्चा हुआ है कांग्रेस शासन में। पूरा पैसा पूरा मनोज बीच में नहीं 27,000 करोड़ रुपया नुकसान हो गया और लूट लिया कांग्रेसियों ने। अरे सुभाषपा कहाँ गई? जी हाँ का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब 4-4, 5-5 बार सरकारें हुआ करती थी इन लोगों की, तो इनके आज ये प्रधानमंत्री पे कटाक्ष कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री। इसी घाटों का उदाहरण बता रहे प्रतीक भाई। जब नाराज हो जाते हैं तब तो आप भी करते हैं। सुनिए, पहले इस घाटों पे बाथरूम बहता था, ये पूरी जनता गवाह है, और अब चमक रहा है, ये काम दिख रहा है। इन लोगों को हो गया है मोतियाबिंद, और जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे तब विकास दिखाई देगा। जब तक मोतियाबिंद वाला चश्मा ये नहीं हटाएंगे तब तक इनको विकास दिखाई नहीं देगा। कहाँ से आना हुआ? यही सर, बनारस से। बनारस से। सर अभी आपने कहा कि इसी गंगा नदी में प्रियंका गांधी और वो आते हैं लोग, इसमें नहाते, तो सर वो बेवकूफ बनाना है जनता को, इसलिए नहाना पड़ता है क्योंकि दिखाना है कि मैं भी सनातनी हूँ, तभी तो जनेऊ भी पहनना है, ऊपर से गोता भी लगाना है यहाँ पे। अच्छा जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। और यहाँ कैसे घूम रहे हैं? आपके लिए आए हैं, देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा जी हाँ जी, हाँ जी। बताइए, हाँ जी, क्या चुनाव में बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मोदी की 400 पार देख रहे हैं। अच्छा भाई, वाह, 400। हटिए इधर। अच्छा, आपको बोलना है? हाँ जी, क्या नाम है? शिवेंद्र मिश्रा नाम है मेरा। शिवेंद्र जी कहाँ से हैं? चंदौली से। चंदौली बगल में ही है? ये चंदौली बगल में है जी, बताइए। मैं आपको बह रही थी अमन की गंगा बहने देते, मत फैलाओ देश में दंगा रहने देते, लाल हरे रंग में न बांटो मुझको, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने देते। क्या बात है। बता देना चाहता हूँ, इसी 80 घाट पर एक बैनर पोस्टर लगाया गया था, यहाँ पर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर ईसाइयों का प्रवेश वर्जित है। क्या यही संसदीय क्षेत्र है? अभी प्रमाण है मेरे सामने। किसी का भी झूठ बोल रही है। आज झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है। मैं दे रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण। आपके मैं सुन लूंगा। पहले ना हटिए। बीजेपी ये गुंडे हैं, घेर लिया आपको। नहीं, हटिए, सामने हटिए। कोई नहीं घेर पाएगा मुझको। घेर लिया। रुकिए। पहले बात सुनने दीजिए, पहले बात। मोदी जी के डर के कारण पूरा का पूरा विपक्ष एक हो चुका है। ठीक। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र मिश्रा। शिवेंद्र मिश्रा, आपका कहना कि कोई पोस्टर लगा था। एक बात, 1 साल पहले कोई पोस्टर लगाओ, लेकिन एक बात बताएं, ये जो सामने बह रही है ना, वो गंगा, वो संस्कृति है, वो प्रवाहमान है, उसको ना तो कभी कोई रोक सकता है, ना कोई पोस्टर से वो छोटी हो सकती है ना बड़ी, वो प्रवाहमान है। आइए, इधर आइए। अरे कहाँ से बैठी हैं? मैं यही काशी से हूँ। काशी की हैं? काशी की बिटिया हैं? हाँ। क्या बात है, क्या नाम है आपका? शिल्पी हूँ, सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर है। आप सभी देख रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी माँ गंगा कैसी है, हमारा बनारस का घाट कैसा है, हमारा जो कॉरिडोर बना वो कैसा है। और मतलब लोग यहाँ पर्यटक जाते थे घूमने, लेकिन अब यहाँ काशी में लोग आ रहे हैं। आलम यह है कि 31 दिसंबर को गोवा से ज्यादा पर्यटक यहाँ हैं। 3 से 5 लाख लोग अगर हमारा मतलब अयोध्या टारगेट करके आ रहे हैं, और एक तो काशी विश्वनाथ टारगेट करके आ रहे हैं, तो ये सोचिए, ये किसी के करने की क्षमता थी। लेकिन विपक्ष की बात होनी चाहिए। विपक्षी मनोज, पहले कांग्रेस, देन फिर जी बोलो। देखिए, ऐसा है, बातें यहाँ बेवजह की हो रही हैं। हो क्या रहा है कि युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, उस पे बात न करो। कैसे पूरे मुद्दे को डिरेल करना है, यही मीडिया भी कर रहा है। मैं ये कह मीडिया तो सबसे गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि एक निर्भया केस हुआ था, 4 महीने डिबेट चली थी। नैना साहनी केस मालूम है? अरे दूध के सुनो, कुर्ता पहन लेने से कोई सफेद नहीं हो जाता है।
बात सुनिए, हाँ। देने से मुद्दा डिबेट नहीं होने देंगे। जितना मीडिया जिता रहा है भाजपा को, जनता का विश्वास होता जा रहा है और जनता एकजुट हो रही है जिताने को इंडिया को, क्योंकि रोजगार चाहिए, राशन नहीं रोजगार चाहिए, यही नारा लगा प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में। लेकिन क्या मुद्दा 10 साल के 20 करोड़ रोजगार का एक सवाल आपने भाजपा के प्रत्याशी से पूछा, भाजपा के नेता से पूछा? किसानों की आय दोगुनी करने के वादा करके आए थे, आपने पूछा क्या प्रधानमंत्री से या भाजपा के? आपकी आंखें हैं या कान हैं? जी बोलो मनोज। जब है हाँ तो नहीं है तो कर रहे हैं ना मनोज। देखिए बहुत सारे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैंने समूचा चरित्र बताया आपको। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। किसी भी तरह के वैभव विलास को, जो उनका 8,500 करोड़ रुपया वाला जेट है, वो उसी दृष्टिकोण से पूरे भारत के गरीबों किसानों को भी देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब आपने देखा होगा कि कोविशील्ड के से जब यूके में ये फैसला आया कि उसमें जहरीला है और उससे लोगों की जान जा रही है, तो पहले सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवा के श्रेय लेने वाले नरेंद्र मोदी ने अपना फोटो वापस ले लिए। इसी बनारस में अभी विगत 30 तारीख को एक 30 साल के नौजवान की जान गई है। पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि सबके शरीरों में जहर ठोंकवाने वाले नरेंद्र मोदी और आधार पूना वाले से चंदा लेने वाले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अब जो लोगों की अचानक मौतें हो रही हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी इसी जहर की वजह से आप सुरक्षित हैं, इसी वैक्सीन की वजह से लोग सुरक्षित। ठीक है यही सपा है, यही सपा है। ठीक है, फ्लूइड लगा के युवाओं का भविष्य खराब की। और इनके मुखिया कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम मोहल्लों में, उनके क्षेत्रों में, गांव में हिंदू वहाँ पे तख्ती लगा के मकान बेच रहा था और ये वहाँ बहनों की, लड़कियों की के बारे होते थे, बलात्कार होते थे। और इनके नेताजी कहा करते थे इनके सपा के बलात्कारियों को बचाने के लिए कि गलती हो जाती थी। जी मैं आइए मैं रुको यार, इधर आइए ब्रिजेश जी। नैरेटिव्स चुनाव में चलते हैं। एक नैरेटिव चलना है कि वैक्सीनेशन वाला। ये तो सच है कि आप डोलो खाते हैं या कोई एक दवा खाते हैं, जैसे कोई भी दवा, कोई भी सॉल्ट, उसका तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रिएक्शन होता ही है। लेकिन अगर ये बात है कि उस समय जितना बड़ा क्रैकडाउन वो किया गया कि वैक्सीनेशन आया और उस वैक्सीनेशन को लेके एक नैरेटिव पैदा किया गया। देखिए, दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है भारत और इस देश में रिकॉर्ड रहा है कि इसके पहले, कोविड के पहले जब भी महामारी हुई है, पूरी दुनिया में जो मौतें हुई उसका 50% तक भारत में हुआ था। ये पहली बार हुआ जब कोविड की ये महामारी आई और इसमें जो सो कैजुअलिटी जो सो मिनिमल है, अगर दुनिया के स्टैट्स देखें और खुद भारत के स्टैट्स देखें। पैंडेमिक्स का जो रिकॉर्ड है उसमें भारत में आज से 100 साल पहले, याद करिए, येलो फीवर 50% कैजुअलिटी जो पूरी दुनिया में हुई थी वो भारत में हुई थी। इस बार क्या है, आंकड़े कुछ जो है मिनिमल है। तो मुझे लगता है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहा, जो ओवरऑल कोविड की जो पॉलिसी रही उसको फाइट करने की, उसने जो सो भारत में एक बहुत बड़ी आबादी को बचा लिया। दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री में उसका वो इम्पैक्ट, आप याद करिए किस तरह के बयान आते थे कि लाखों लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे, ये बयान उसके सामने क्या फिगर रही। वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, उसने भी लगाई बीजेपी की वैक्सीन। अखिलेश जी कहते थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, सबने लगवाई, सब बचे हैं। डर सबको लगता है यार, डर सबको लगता है। आराम भारत माता की, हमारे हम बता रहे हैं क्या करते हैं। अगर भगाऊंगा मैं आपको, अगर एक मिनट को रुको।